है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों भूगोल पढ़ रहे हैं, विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं और उसमें एक नया टॉपिक शनि ग्रह। देखो आज ग्रहों को कंप्लीट कर दूंगा मैं। शनि, अरुण, वरुण इन सबको ख़त्म करके प्लूटो तक ले जाएंगे हैं। इन सबको ख़त्म कर देंगे आज। देखो बहुत जल्दी मैं आपका ये समाप्त करा रहा हूँ। जल्दी जल्दी मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसा कंटेंट दे दूँ जो आपके पेपर में जो है ना, अभी जैसे SSC GD आ रहा है या और भी जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उनसे पहले ये मैं कंप्लीट कर दूँ, आपकी मेन टॉपिक को कंप्लीट कर दूँ, जिससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, बहुत फ़ायदा होगा। इसी से क्वेश्चन आ जाएंगे, जितना आएगा ना इसी से आ जाएगा, जितना मैं पढ़ाऊँगा और उससे उस सब्जेक्ट से जितना क्वेश्चन आएगा उसी से आ जाएगा, देख लेना। बाकी आप करंट कर लेना, GS कवर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, मतलब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो इसका नंबर है दूसरा, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। उपग्रह इसके 81 है, अभी 81 हो गए हैं इसके। अब सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह है कौन? शनि। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। और उसके बाद है रिया। टाइटन, रिया सबसे बड़ा है इसका। इसका सबसे बड़ा, सौरमंडल का सबसे बड़ा तो बताया था मैंने, गनीमेडे है ना, गनीमेड या गनीमेडे, उसका बृहस्पति वाला। और इसका सबसे बड़ा टाइटन और दूसरे नंबर पे इसका रिया। अच्छा, सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है? ये लगाता है 29.456, मतलब 29 साल लगा लो। ये लगा लगभग 29 साल, 29.5 साल में ये एक चक्कर लगाता है। शनि को गैसों का गोला और गैलेक्सी समान ग्रह, गैसों का गोला और गैलेक्सी समान ग्रह भी कहते हैं इसको। गैसों का गोला कहते हैं और गैलेक्सी समान ग्रह भी कहते हैं। इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, रिंग्स पाए जाते हैं, बताया था ना मैंने। जैसे ये है ग्रह हमारा, ये ग्रह है ना, तो ये ग्रह है, तो रिंग कैसे होंगे? ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके रिंग, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके रिंग, ऐसे ऐसे, है ना। इस तरह से रिंग पाए जाते हैं, जिसके चारों ओर पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से और ग्रह के? बृहस्पति एवं वरुण के पास ही है ना, बृहस्पति और वरुण के चारों ओर भी रिंग पाए जाते हैं, या वलय, वलय या रिंग, है ना। पृथ्वी से शनि का रंग, अगर पृथ्वी से हम शनि को देखें तो उसका रंग कैसा? पीला, येलो कलर का दिखाई देता है, येलोइस। इसके दिन की अवधि मतलब अपनी जो एक्सिस पे ये कितने टाइम में रोटेट हो जाता है, पूरा एक चक्कर मार देता है। दिन की अवधि वही तो होती है, जैसे पृथ्वी अपनी एक्सिस पे 24 घंटे में घूम जाती है, 24 घंटे 24.6 घंटे में, है ना। तो तो उसको बोलते हैं दिन की अवधि, 24 घंटे। तो इसी तरह से 10 घंटे 40 मिनट में ये अपनी एक्सिस पे घूम जाता है, यही इसके दिन की अवधि है। अक्ष पर झुकाव कितना है? तो 26 डिग्री 44 मिनट ये इसका झुकाव है। औसत तापमान की बात करें तो 88 के मतलब केल्विन। अब केल्विन, अब इसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो -180, क्योंकि देखो केल्विन का मतलब है सीधा 273 केल्विन इजिकल टू होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब देखो इतना है ना, तो 273 से माइनस कर दो इसको, ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं। तो कितना है इसका? इसके वायुमंडल में इसका वायुमंडल में क्या क्या गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया इसके में पाई जाती हैं। और आगे भी देखना अरुण के में भी यही है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, यही पाई जाती हैं किसके में? शनि के में। इसका उपग्रह जो इसकी कक्षा में घूमने के विपरीत 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 गति करता है, मतलब इसकी जो कक्षा है ना उसके विपरीत घूमने वाला इसका एक उपग्रह कौन सा है? फोबे। फोबे ऐसा उपग्रह है जो इसके विपरीत घूमता है। शनि के अन्वेषण हुए जो, अन्वेषण मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन या उसकी जांच के लिए, उसके अध्ययन के लिए एक यान भेजा था। क्या नाम था इसका यान? पायनियर और कैसनी। आता है मिलान करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, ये पायनियर किसे संबंधित है या कैसनी किसे संबंधित है? तो शनि का। कैसनी कब भेजा था? 1997 में, 15 अक्टूबर 1997 को कैसनी को भेजा गया था, ठीक है। अब बात कर लें अरुण की। सूर्य से 7वां ग्रह, सही है। सूर्य से 7वां हो गया और आकार में तीसरा हो गया, है ना। बृहस्पति, शनि और अरुण, अरुण आकार में तीसरा हो गया। उसके बाद चौथा वरुण हो जाएगा, 5वां पे पृथ्वी आती है। इसकी खोज विलियम हर्सेल ने 1781 में की थी। अच्छा, ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अक्षीय झुकाव देख लो कितना है? 97 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री। 97 डिग्री समझ रहे हो कितना कितना? 97 डिग्री कितना होता है? इसलिए इसको लेटा ग्रह, बहुत ज़्यादा झुकाव होता है, बहुत ज़्यादा झुका है, इसलिए
लेटा हुआ ग्रह, ये क्वेश्चन आएगा, लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो अरुण। सूर्य की परिक्रमा 84.07 यानी लगभग 84 वर्षों में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। परिभ्रमण या तो सूर्य का चक्कर, सूर्य का चक्कर कहाँ लगाता है? इसकी देखो एक्सिस उल्टी है इसकी, पूरब से पश्चिम। अच्छा, इसका मतलब ये है, देखो हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से शुरू होती है, पूर्व में घूमती है। तो इसका मतलब हमारा जो सूर्योदय कहाँ होता है? पूर्व में होता है सूर्योदय, और पश्चिम में सूर्य छिप जाता है। लेकिन ये जो उल्टे घूमते हैं ना, ये पूरब से जो पश्चिम घूम रहे हैं, इसमें सूर्योदय कहाँ होगा? पश्चिम में हो गया। इसमें सूर्योदय होगा पश्चिम में, और सूर्य अस्त कहाँ होगा? सूर्य अस्त होगा पूरब में। ऐसे उल्टा हो जाएगा तो, ठीक है, इसलिए इसको बता रहा हूँ मैं। दिन की अवधि 17 घंटे और 17.9 घंटे, मतलब यही मान लगभग 18 घंटे के करीब एक्सिस पे घूम जाता है। अच्छा, वायुमंडल में काफ़ी सघन है इसका, सघन मतलब बहुत ज़्यादा डेंस, बहुत ज़्यादा गैसें हैं, मतलब डेंसिटी में है गैसें। कौन कौन सी हैं? वही हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया। शनि पे क्या देखते थे हम? शनि पे हाँ ये देखे थे, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया। देखो सेम है बिल्कुल, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया। इस पे भी, कौन पे? अरुण पे भी। सूर्य से दूरी के कारण यह काफ़ी क्या होता है? सूर्य से दूरी के कारण यह काफ़ी ठंडा ग्रह है। ज़्यादा दूर है ना भाई, सूर्य से जो दूर होता जाएगा वो ठंडा ही होता चला जाएगा। अच्छा, दूरदर्शी है ये, देखो यहाँ ये लगा रहा हूँ, दूरदर्शी से देखने पर ये नीला हरा, नीला और हरे कलर का, दूरदर्शी से अगर देखेंगे तो कैसा लगेगा? ये नीला और हरा प्रतीत होता है, नीला हरा हरा कलर का। तो इसके उपग्रह 27 हैं। इस पर भी वलय पाए जाते हैं, मैंने बताया था अभी, है ना, इस पर भी वलय। अध्ययन के लिए यान, इसका यान कौन सा भेजा था? वाइजर 2, नासा द्वारा भेजा था, वाइजर 2। अब आ गया वरुण, वरुण देखते हैं। वरुण की खोज खोज किसने की? जोहान गाले। कब? 1846 में जोहान गाले ने। एक बार जस्ट देख लो, देखो ऐसी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना, ज़्यादा फैक्ट वाली, इनको जस्ट देख लेना है। आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आएगा तो उसमें क्या है, एक बार पढ़ा हुआ होगा आपका, एक बार देखा हुआ होगा ना, तो क्लिक कर जाएगा, हाँ अरे वो बताया था। तो इस तरह से इनको अगर नहीं याद हो रहा है ना, कोई जरूरी नहीं हर चीज़ याद नहीं होती है, कुछ जो है वो याद आ जाता है, देखने से, ऑप्शन देखने से याद आ जाता है ना। सूर्य का चक्कर कितना? 164.81, मतलब 165 साल लगभग लगा लो आप, 164-65 साल में एक चक्कर लगाता है। दिन की अवधि 16 घंटे, 16 घंटे में अपनी एक्सिस पे घूम जाता है। अक्षीय झुकाव 28 डिग्री 48 मिनट। यह सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। क्यों है सर्वाधिक ठंडा? सबसे दूर है भाई, अरुण के बाद ही तो वरुण आता है लास्ट में, सबसे लास्ट ग्रह, सबसे दूर हो गया सूर्य से, इसलिए सर्वाधिक ठंडा ग्रह हो गया। ये है इसका लॉजिक। औसत तापमान 48 K -228 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वायुमंडल में क्या क्या है? वही हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया। यही देखो, शनि, अरुण और वरुण तीनों में यही मिलती हैं। कौन सी? हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन और अमोनिया, ये चारों गैस ही मिलती हैं। याद रख लो, सीधा हो गया, इन तीनों में यही गैस है। कुल उपग्रह 14 हैं। ट्रिटोन और मेरीड, ट्रिटोन और मेरीड इसके प्रमुख उपग्रह हैं। चलो इतना ज़्यादा नहीं, मोटा मोटा देख लो। अच्छा, अब देख लेते हैं प्लूटो। प्लूटो क्या ये पहले ग्रह था, उस टाइम पे हमारे 9 ग्रह थे, लेकिन अभी क्या है? ये बौना ग्रह, मतलब ड्वार्फ प्लानेट की कैटेगरी में इसको डाल दिया है। अब ये जो हमारा प्लानेट वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए इसको प्लानेट से निकाल दिया है। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है ही भाई, अरुण वरुण वरुण के बाद में आता है प्लूटो, इसलिए सर्वाधिक दूरी हो गया। खोज क्लाइड टॉम्बैक ने 1930 में की थी। 2006 में क्या हुआ? चेक गणराज्य में AIAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन द्वारा इसे ग्रह से बाहर निकाल दिया था, बौना ग्रह में शामिल कर दिया, क्योंकि प्लूटो की कक्षा, ये जिसकी जो कक्षा है ना, इसकी जो कक्षा जहाँ ये घूमता है, वरुण की कक्षा से वो लैप होती है। इसने IAU ने परिभाषा दी ग्रह की, कि ग्रह का जो है किसी सूर्य का चक्कर लगाना चाहिए, और वो किसी भी दूसरे ग्रह की कक्षा को ओवरलैप नहीं करना चाहिए। उस कैटेगरी में ये फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। ये था कारण, मैंने उस दिन ही बताया था। सूर्य का चक्कर कब लगाता है? 247.7 वर्ष में, मतलब 248, लगभग 248 साल में ही सूर्य का चक्कर। देखो जैसे जैसे सूर्य से दूर होते जाएंगे ना ग्रह, वो टाइम लेते जाएंगे, उनका टाइम जो है चक्कर लगाने का बढ़ता जाएगा भाई, दूर ही है ना। अब कुएं के जार में बताया ना, किसी भी ग्राउंड है, जैसे ग्राउंड है ना, जैसे फोर्स में, फौज वगैरह में जो
हम दौड़ मारते हैं ना, उसमें देखा होगा आपने कि गोल चक्कर होता है, उसमें दूर रहेगा आदमी, जो दूर वाला आदमी होगा ना उसको टाइम, वो ज़्यादा दूरी दौड़ेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। नज़दीक जो होगा उसके बिल्कुल गोले के, वो तो कम टाइम में और जल्दी कवर कर लेगा उसको। यही है रीजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन, अच्छा इसके बारे में थोड़ा चेंज है, नाइट्रोजन है, मीथेन है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको, CO को, कार्बन मोनोऑक्साइड ये है। उपग्रह इसके भी 5 हैं, कौन से हैं? चारोन, चारोन जो कि सबसे बड़ा है, चारोन, स्टिक्स, निक्स, करबेरोस, केरबेरोस हो गया तथा हाइड्रा। ठीक है, तो ये छोटा सा लेक्चर था, आशा है आपको पसंद आया है। ग्रह खत्म हो गए, तो कल हमारा चंद्रमा बचा हुआ, चंद्रमा से भी क्वेश्चन बनते हैं, चंद्रमा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, फिर मेन भूगोल में घुस जाएंगे, फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, ओके, शेयर करिए भाई, लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए, इतना बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ भाई, ये सिर्फ उसको डिट्टो पढ़ लेना, डिट्टो देखना क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन लगा के देख लो ना, पुराने क्वेश्चन लगा के देख लो। आप अगर विश्वास नहीं है तो पुराने क्वेश्चन लगा लो और देख लो इससे बाहर कहीं जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, आपकी मर्जी भाई। थैंक यू, थैंक यू सो